हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हेडेक के बारे में, जिसमें से हम दो मेन हेडेक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो माइग्रेन एंड दूसरा होगा टेंशन हेडेक। तो आज मैं आप सबको इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, आपको कैसे पता लगेगा कि आपको जो सर दर्द हो रहा है वो किस तरीके का सर दर्द है, टेंशन की वजह से हो रहा है या माइग्रेन है। तो इन दोनों के बीच में मैं आज आपको एक डिफरेंस बताने वाली हूँ, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके का हेडेक जो है वो आपको हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेडेक की। हेडेक जो है वो मेनली दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी हेडेक, एक होता है सेकेंडरी हेडेक। तो प्राइमरी हेडेक में ये सारी कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे कि माइग्रेन, टेंशन की वजह से होने वाला हेडेक और कई और किस्में हैं इसके अंदर। और सेकेंडरी हेडेक जो होता है वो बहुत कम लोगों को होता है, वो बहुत ही सीवियर कंडीशंस आ जाती हैं उसमें, जैसे कि किसी को ब्रेन का ट्यूमर हो गया या कोई इन्फेक्शन हो गया ब्रेन का, जिसकी वजह से उनको हेडेक होता है। तो इसको हम साइड में रखेंगे, हम बात करेंगे प्राइमरी हेडेक के बारे में, जिसमें मेनली हम माइग्रेन और टेंशन हेडेक के बारे में डिस्कस करेंगे। 90% लोगों के अंदर प्राइमरी हेडेक देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल के टाइम में। सबसे पहले तो ये लेडीज़ में सबसे ज़्यादा होती है, 70% लेडीज़ में देखा गया है कि माइग्रेन की प्रॉब्लम पाई जाती है, एंड मेल्स को ये 30% होती है। मीन्स के मेल्स में ये कम और फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है। और माइग्रेन का एक सबसे मेन सिम्टम ये होता है कि इसमें हेडेक जो होता है वो एक तरफा होता है, यानी कि वन साइडेड हेडेक जो है वो पेशेंट को होता है। और इसका जो पेन होता है, ये हेडेक जो है वो रिपीटिटिव होता है। मतलब कि अगर किसी पर्सन को हेडेक हुआ तो उसे एक बार हेडेक होने के बाद उसको 3 से 4 दिन बाद हेडेक होगा, या कई व्यक्तियों में कैसा होता है कि 3 से 4 महीने के बाद भी हेडेक जो है वो होता है। और जो पेन देखने को मिलती है माइग्रेन वाले पेशेंट्स के अंदर, तो इसमें थ्रॉबिंग लाइक पेन होती है। थ्रॉबिंग पेन मीन्स जैसे कि कोई नस फट रही हो, बहुत ज़्यादा तेज और नस फटने जैसी पेन जो है वो इसमें होती है। कई पेशेंट्स को ऐसा भी होता है कि उनको उल्टी आने लग जाती है, या मतलब उनको महसूस होता है कि अभी उनको उल्टी हो जाएगी। आँखों के सामने अंधेरा हो जाता है, या कई पेशेंट्स ये भी कंप्लेंट करते हैं कि उनकी आँखों के सामने जो है वो लाइट जो है वो चमक रही है। तो ये कुछ जो है वो लक्षण पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो माइग्रेन का पेन जो है वो उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी पर्सन को भूख लगी, खाना नहीं खाया है, तो उसकी वजह से उसको पेन हो सकती है। इम्प्रॉपर स्लीप, यानी कि अगर वो व्यक्ति नींद प्रॉपर नहीं ले रहा है तो उसकी वजह से उसको पेन हो सकती है। कई पर्सन्स क्या करते हैं कि काफ़ी कड़ी धूप में काम करते हैं, तो कॉन्टीन्यूसली कड़ी धूप में काम करने की वजह से माइग्रेन की पेन स्टार्ट हो सकती है। कुछ लोगों को स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की वजह से ये पेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोग को डार्क चॉकलेट या कुछ पर्टिकुलर खाद्य पदार्थ से जो है वो ये पेन जो है वो स्टार्ट होती है। और कई व्यक्तियों में कैसा होता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी जब वो करते हैं, यानी कि कोई शारीरिक काम करते हैं, तो ये पेन और ज़्यादा बढ़ जाती है। माइग्रेन का पेन यूजुअली क्या होता है कि 4 से 72 घंटे तक रहता ही है। एवरेजली ये माना गया है कि 4 से 72 घंटे ये पेन रहता है। अगर किसी पर्सन को माइग्रेन की पेन हो तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि उसको नॉइज़, लाइट, क्योंकि ये चीज़ों से उनका पेन जो है वो और ट्रिगर हो जाता है। तो नॉइज़ और लाइट, यानी कि उसको रोशनी से और शोर से जो है वो बिल्कुल अलग कर देना चाहिए पेशेंट को, और उसको दूर लेके जाना चाहिए। उसको किसी शांत कमरे में जो है वो बिठाना चाहिए पेशेंट को। और अगर हो सके, अगर उसको उसे नींद आ रही है तो उसको सुला देना चाहिए पेशेंट को। और अगर पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और एक प्रॉपर जो इसकी मेडिसिन है वो लेनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टेंशन टाइप हेडेक की। तो टेंशन टाइप हेडेक में क्या होता है, ये भी एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेडेक होता है। ये भी काफ़ी आजकल के टाइम जो है वो इतना स्ट्रेसफुल हो चुका है कि हर व्यक्ति को टेंशन होती है, तो जिसकी वजह से पर्सन को ये हेडेक भी होता है। इसकी एक ख़ास बात ये है कि टेंशन टाइप हेडेक जो होता है वो बायलेटरल लोकेशन होती है, यानी कि दोनों साइड, सिर के दोनों साइड जो है वो पेन होती है। जैसे कि माइग्रेन में मैंने आपको बताया कि उसमें सिंगल साइड पेन होगी, लेकिन टेंशन टाइप हेडेक में कैसा होता है कि दोनों साइड्स पेन होगी।
दूसरा फ़र्क ये होता है कि इसमें पेन की जो इंटेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा पेन नहीं होगी। माइग्रेन में बहुत ज़्यादा इंटेंस यानी कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है और इसमें इंटेंस पेन नहीं होगी। तीसरा फ़र्क ये होता है कि ये फ़िज़िकल एक्टिविटी करने के साथ-साथ बढ़ता नहीं है। यानी कि जैसे मैंने आपको माइग्रेन में बताया कि वो अगर आप फ़िज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो पेन जो है वो बढ़ जाएगी। इसमें कैसा होता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी का कोई असर नहीं होता, फ़िज़िकल एक्टिविटी से ये पेन बढ़ता नहीं है। सिम्पटम्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी सेम ही सिम्पटम्स ऑलमोस्ट देखे जाते हैं। सेंसिटिविटी टू लाइट मीन्स कि पर्सन जो है वो लाइट और साउंड से सेंसिटिव हो जाएगा, उसको ये चीज़ों से प्रॉब्लम होने लग जाएगी। नोज़िया, वॉमिटिंग सेम उसमें मतलब कि उसको चक्कर जैसा महसूस होगा और उसको वॉमिटिंग आने जैसा फ़ील होगा या वॉमिटिंग हो भी सकती है। अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो सेम उस जैसे मैंने आपको माइग्रेन में बताया कि आप पेशेंट को जो है वो नॉइज़ और लाइट से दूर लेके जाइए, तो सेम इसमें भी आप क्या कर सकते हैं कि अगर किसी पर्सन को पेन हो रही है, टेंशन, हेडेक है, तो उसको आप किसी शांत कमरे में बिठा दीजिए। हॉट या कोल्ड एप्लीकेशंस आप पेशेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिस हिसाब से उसको सही लगता है, उस हिसाब से आप पेशेंट को हॉट या कोल्ड एप्लीकेशंस दे सकते हो। दूसरा है ओवर काउंटर मेडिकेशंस दे सकते हो, जैसे कि आइबुप्रोफेन हो गया और एसिटामिनोफेन हो गया, तो इस तरीके की आप मेडिसिन्स जो है वो पेशेंट को दे सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है मसाज थेरेपी, पेशेंट को मसाज कर सकते हो आप। नेक्स्ट आ जाता है कुछ एक्यूपंक्चर साइट्स होती हैं। नेक्स्ट आप पेशेंट को जो है अगर वो उसका हेडेक ठीक नहीं होता है तो आप उसको किसी डॉक्टर के पास जो है वो कंसल्ट करवा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माइग्रेन एंड टेंशन टाइप हेडेक। तो आपको आई होप कि अब आप आसानी से समझ सकेंगे कि माइग्रेन और टेंशन टाइप हेडेक में क्या डिफरेंस होता है। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।